चलो अब हम बेटे एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मोमेंटम एंड कोलिजन। मोमेंटम एंड कोलिजन एक ही कॉन्सेप्ट पे, मतलब कॉन्सेप्ट तो एक ही है, उसी पे बेस्ड रहेगा। हमने न्यूटन्स लॉ में एक चीज सीखी थी, नेट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। अगर एफ नेट जीरो है, अगर सिस्टम पर एफ नेट जीरो है, दैट मीन्स मोमेंटम विल नॉट चेंज और मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, ये पी मतलब मोमेंटम है, एनर्जी मत समझ लेना। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जैसे कई सारे अभी एग्जांपल्स आएंगे जहां पे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो रहेगा, नेट फोर्स जीरो रहेगा तो सिस्टम का जो मोमेंटम है इनिशियल और फाइनल वो सेम रहेगा। लिखो सर। हाँ बोलो। सर कल मेरा फिजिक्स का एग्जाम था, हाँ तो उसमें सर मेरी फर्स्ट रैंक आई। अरे वेरी कंग्रेचुलेशंस। क्या चैप्टर्स आए थे? सर चैप्टर्स न्यूटन्स लॉ और ये मोमेंटम वाला था। कौन सा मोमेंटम जो शुरू किया हमने, ये वाला? नहीं सर, ये वाला नहीं, पहले आपने मोमेंटम पढ़ाया था ना, वो उसका थोड़ा सा पार्ट था। चल ठीक है, वेरी गुड। तो अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, और इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब हम इस पे एप्लीकेशन पे लिख लिया सबने। यस सर। अब हम एप्लीकेशन पे जाएंगे। गन एंड बुलेट एग्जाम्पल। मुझे गन बनानी नहीं आती। अभी रुको, फ्री रखा है, फ्री सिस्टम है, फ्री, किसने होल्ड नहीं किया। फ्री सिस्टम, फ्री सिस्टम है, किसने होल्ड नहीं किया। ठीक है, अभी अभी समझा रहा हूँ। एप्लीकेशन पे आ गए। अब बुलेट का मास लेट से एनबी है, गन का दिस। सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट, सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट, सिस्टम रेस्ट पर है। फायर हुआ, फायर कर दिया, बुलेट अब फायर करा। फायर करने पे ये जो बुलेट थी अंदर, ये वाली बुलेट, इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, आगे चली गई बुलेट निकल के। फायरिंग के बाद ये जो बुलेट है ये आगे चली गई वी नॉट के साथ। क्वेश्चन है, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। प्लीज क्वेश्चन लिखो।
लिख लिया? तो मैं थ्योरी बता के समझाऊंगा क्या हो रहा है। लिख लिया सर। अब उसमें लिखो, सुनो लिखो बेटा, जब फायरिंग होगा, जब फायर होगा तो आदमी ने नहीं पकड़ा हुआ, ठीक है ना, नहीं तो आदमी अगर पकड़ता तो एक एक्सटर्नल फोर्स बन जाता। तो जैसे ही फायर हुआ, गन ने बुलेट पे एक फोर्स लगाया होगा आगे, और बुलेट ने गन पे लगाया होगा, तो एक्शन रिएक्शन से सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। तो थ्योरी लिखो एक लाइन की। ड्यूरिंग द फायरिंग, ड्यूरिंग द फायरिंग द गन applies force on bullet and bullet applies equal and opposite force, equal and opposite force on gun, on gun. ब्रैकेट में लिखो थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। The net force on system is 0. The net force on system is 0. Due to this reason, due to this reason, the momentum of system, the momentum of system is conserved. तो मैं ऐसे लिखूंगा, इनिशियल मोमेंटम, पहले दोनों रेस्ट पे थे गन और बुलेट, दोनों का मोमेंटम, आगे की डायरेक्शन प्लस ले ली, ये बुलेट का मोमेंटम हो गया, ये गन का मोमेंटम हो गया। गन की वेलोसिटी नहीं पता, प्लस लेकर सॉल्व करेंगे। ये गन की वेलोसिटी नेगेटिव आ गया, मतलब पीछे की तरफ गन जा रही है। लिख लो, कमरा खटखटा लेना संगीता साफ करने के लिए, दोनों बच्चों वाले। अच्छा, लिख लो। डन सर। अभी मैं न्यूमेरिकल के साथ। अच्छा बेटा, मैंने केवल अभी एक ही चीज बताई, आप आए लेट हो, बट मैंने एक ही छोटी सी चीज बताई है। चैप्टर का नाम है मोमेंटम कोलिजन। मैंने एक ही चीज बताई है, और अभी केवल एक ही सवाल लिया था, और मैंने ये बताया था, आप ये जानते हो, फिर से बता रहा हूँ। एफ नेट होता है न्यूटन्स लॉ में, आपने सीखा था, चैप्टर का नाम है मोमेंटम कोलिजन। If F net 0, momentum will not change. Momentum will remain constant. यही बताया, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और केवल एक ही सवाल लिया था।
क्वेश्चन लिखो अब वैल्यूज के साथ। मास ऑफ बुलेट 500 ग्राम and mass of gun 1 kg। गन बुलेट अभी रखे, एक ही सवाल लिया था, उसी को लेके जाने। मास ऑफ बुलेट 500 ग्राम and mass of gun 1 kg। The system is initially at rest। The system is initially at rest। The bullet is fired। The bullet is fired with velocity 100 meter per second। The bullet is fired with velocity 100 meter per second। bullet fire हुआ with velocity 100 meter per second। बहुत अच्छी बात है। Find the velocity of gun after firing। Find the velocity of gun after firing। अब सुनो वापस से। सिस्टम का मोमेंटम पहले का और बाद का सेम रहेगा, क्योंकि गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, उतने ही फुल फोर्स बुलेट ने गन पे लगाया। एक्शन रिएक्शन। स्टार्टिंग में पहले दोनों रेस्ट पे थे, 0 लिख दो। ग्राम को केजी करो, 100 मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। पीछे चली गई, पीछे चली गई। एक और, अच्छा अभी गन बुलेट पे रोक लेते हैं। चलो एक और देते हैं, गन बुलेट पे एक और देते हैं। क्लियर कर दूं? अगला सवाल। इतना लिखो फिलहाल टीचर। क्वेश्चन लिख लो तो बता देना। देखो पहले दोनों गन बुलेट रेस्ट पे थे। अब लेट से ये बुलेट आगे जा रही है और गन को भी आगे मान लिया, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड मोमेंटम ऑफ गन, अब दोनों ही नहीं दी, ना बुलेट की वेलोसिटी दी है ना गन की दी है, पर बुलेट की गन के रिस्पेक्ट में दी है। ये वाली वैल्यू दी है 100।
बुलेट का मास 500 ग्राम, गन का मास 1 kg। सॉल्व करोगे तो बुलेट की वेलोसिटी निकल आएगी। क्लियर हुआ? अगला एग्जाम क्लियर कर दें बेटा? अरे हाँ ना तो बोलो। सर अब अगला केस देखो, अब अभी बहुत सिंपल है। अब एक्सप्लोजन पे बात करेंगे। एक्सप्लोजन, एक जब बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो अंदर इंटरनल फोर्सेस ने एक दूसरे पे लगेंगे। When a shell bomb explodes, then there is no external force. The internal forces are present, hence net force 0. Due to this reason, momentum is conserved. लिख लिया हो तो बताना। सर लिख लिया। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन लिखो, बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बट केसेस अलग अलग बहुत सारे आएंगे।
अब एक लिखो अ शेल, शेल मतलब बॉम्ब, इज एट रेस्ट, शेल बॉम्ब मतलब बॉम्ब शेल बोला करूंगा, इज एट रेस्ट, it explodes, it explodes in two parts with mass ratio 1:2. It explodes in two parts with mass ratio 1:2. The lighter part has velocity 100 meter per second. Find the velocity of heavier part. देखो पहले सिस्टम रेस्ट पे था 0, अब दो पार्ट में टूटा विद मास रेशियो 1:2. तो अगर एक का पार्ट m है तो दूसरे का पार्ट 2m है. लाइटर पार्ट की क्या वेलोसिटी बताई थी मैंने? लाइटर पार्ट की क्या वैल्यू बोली थी वेलोसिटी की, बोलो ना. 100. इसका मतलब अगर हल्का वाला पार्ट इधर जा रहा है तो भारी वाला पार्ट ऑपोजिट जा रहा है. लिख लो. अगला लिखो अ शेल एट रेस्ट. अ शेल एट रेस्ट explodes in two parts with Sir, mass please repeat. a shell at rest explodes in two parts with mass ratio 1:2. With mass ratio 1:2. The velocity of lighter part is the velocity of lighter part is find the velocity of heavier part. Find the velocity of heavier part. तो momentum conservation, पहले दोनों का सिस्टम का 0 था, 1:2 बोला तो इसका अगर मास m है तो इसका मास 2m है.
अगला करो। A shell is at rest. A shell is at rest. It explodes. It explodes in 3 parts. अब 3 पार्ट में टूट गया. It explodes in 3 parts with mass ratio 1:1:2. With mass ratio 1:1:2. The lighter parts have velocity. The lighter parts have velocity v. The lighter parts have velocity v perpendicular to each other. The lighter parts have velocity v perpendicular to each other. Find the velocity of the third part. Find the velocity of the third part. देखो, initial momentum ये तो 0 है. अब 3 पार्ट में टूटा, 2 पार्ट mass ratio 1:1:2. इनका पता है, तीसरे का नहीं पता. तो पहले इनका मोमेंटम को, इनका रिजल्टेंट निकालो. पहले इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है. इनका रिजल्टेंट निकालो. तो इनका जो मोमेंटम हुआ वो बिल्कुल, और तीसरा पार्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम 0 होना है. पहले और बाद में 0 था. 2m मास v डैश. ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट. एक और करो. Shell initially at rest. Shell initially at rest. It explodes in 3 parts. It explodes in 3 parts with mass ratio 1:2:3. With mass ratio 1:2:3. The lighter parts have velocity v perpendicular to each other.
lighter parts of velocity v perpendicular to each other. Find the velocity of the third part. अपने आप ट्राई करो, अपने आप सोचो, मैं हिंट थोड़ी सी दे देता हूं. तो अगर इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास 3m. करो अपने आप. समझते हैं सब. इनका रिजल्टेंट निकालो. जीरो, ये आ गई बेटा वेलोसिटी. क्लियर हुआ बेटा? हाँ ना Yes, तो sir. बोल दो. Yes, sir. एक और.
Shell is fired vertically with 40 meter per second. After 4 seconds, it explodes in two parts with mass ratio 1:2. अभी इंफॉर्मेशन अभी और बची है. करो. The lighter part moves up with 10 meter per second. Find velocity of other part. तो अब बेटा 4 सेकंड के बाद, तो पहले 4 सेकंड के लिख लिया सबने, पहले क्वेश्चन बताओ. यस सर. अब देखो हुआ ये कि 4 सेकंड पर पहले देखो किसकी वी हो कितनी गई शेल की. मतलब ये यहाँ रेस्ट पे आ गया, इतना लिखो तो ठीक है. रेस्ट पे आ गया तो मैं लिखूंगा, अब देखो एक्सप्लोजन के जस्ट पहले और बाद की स्थिति लिखूंगा. ये तो 0 है, इक्वल टू मास रेशियो 1:2. लाइटर वाला जो पार्ट है वो ऊपर जा रहा है. अब ये दो पार्ट में दिखा दो. लाइटर पार्ट को अगर मैं m मान रहा हूं तो वो ऊपर जा रहा है, और जो दूसरा पार्ट है 1:2m उसको भी मैं ऊपर मान लेता हूँ, प्लस दिशा में मान लिया. अब मैं लिख रहा हूं. नेगेटिव आया मतलब नीचे जा रहा है. लिखो.
लिख लिया हो तो बता दो। क्लियर हुआ? सर हाँ बेटा बोलो। सर इसका एक्सेलरेशन 10 कैसे निकाला? अरे ग्रेविटी में बेटा G10 होता अच्छा है ना। हाँ सर, हाँ ग्रेविटी में G10 होता है ना। हाँ सर हाँ। इसी सवाल को लिखो। द shell explodes after 2 seconds. The shell explodes after 2 seconds. The lighter part the shell explodes after 2 seconds in mass ratio 1:2. In mass ratio 1:2. The lighter part moves vertically up with 10 meter per second. The lighter part moves vertically up with 10 meter per second. Find the velocity of other part just after explosion. Find the velocity of other part just after explosion. देखो, अब सबसे पहले तो मैं वेलोसिटी निकालूंगा 2 सेकंड के बाद कि क्या थी उसकी। इस बार शेल मूव हो रहा है। शेल का मास m, 20m, तो इसका मोमेंटम हो गया। अगर प्लस लिखा है मतलब मैं ऊपर का प्लस ले रहा हूं। अभी 2 पार्ट में टूटा है, मास रेशियो 1:2। तो अगर शेल का मास m है तो इसका m/3 हुआ। ट्वेंटी फाइव प्लस में आया मतलब ऊपर ही जा रहा है। एक और, ये अच्छा है क्वेश्चन। यही वाले शेल को हमने ऊपर फायर किया 40 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड it explodes
in ratio 1:2. Lighter part has velocity as shown. अभी नीचे डायग्राम आएगा, अभी नीचे डायग्राम आएगा. इतना लिखो, फिर मैं बता रहा हूँ, वो फिगर भी बताऊंगा कैसे. देखो, अभी एज शोन का मैं बता रहा हूँ कि कैसे वो किधर गया. जो लाइटर पार्ट फूटा वो ऐसे गया, कुछ इस दिशा में, और ये एंगल भी दे दिया. ये बना लो, ये लाइटर पार्ट ऐसे चला गया. आफ्टर कब कब की बात है? आफ्टर 2 सेकेंड्स. देखो, ये लास्ट सवाल है, इसी को समझाने में थोड़ा समय लगेगा. सबसे पहले 2 सेकंड पर ये इसका जो मोमेंटम था शेल का ऊपर है, और इसकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी? v इक्वल टू 40 ये मेरा मेन शेल. ठीक है, ये एक्सप्लोजन के पहले की स्थिति. लाइटर पार्ट जिसका मास m/3 है, ये एंगल. दूसरे पार्ट के बारे में कुछ नहीं पता अभी, दूसरे पार्ट के बारे में कुछ नहीं पता, वो अब पता करेंगे. तो ये मैंने रब करा, और अब मैंने इसके करे कंपोनेंट. पहले इसके कंपोनेंट कर दूं वेलोसिटी के. इसके भी 2 कंपोनेंट ले लेता हूँ ना, अभी पता नहीं है तो इसके 2 ले ली. ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसके 2 कर दिए. अब प्लीज देखो मैं क्या करूंगा, यहां तक सब बना ले डायग्राम, यहां तक सब बना ले.
देखो, अब सबसे पहले मैं वर्टिकल मोमेंटम के बारे में बात करूंगा। वर्टिकल एक्सप्लोजन के पहले वर्टिकल मोमेंटम सिस्टम का है 10 m, इसका है 6 लिखो। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, प्लीज अब इतना लिख लो फिर बताता हूं। मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम फूटने के पहले क्या था? फूटने के पहले हॉरिजॉन्टल मोमेंटम बताओ कहां था? शेल कहां मूव कर रहा था? वर्टिकली की कैसे मूव? शेल वर्टिकल जा रहा था, तो फूटने के पहले का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम 0 है, 0, क्योंकि शेल वर्टिकल में जा रहा है। अब इनका लिखता हूं। अगर इधर है तो इसका ऑब्वियसली इधर होना चाहिए, अगर ये इधर है तो इधर जाएगा ताकि नेट मोमेंटम 0 हो जाए। ये दोनों लिखने पड़ेंगे ना, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। आज इतना ही कराऊंगा बेटा।